हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए मैंने हिंदी के 100 ऐसे महत्वपूर्ण, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है कि जो आपके 20 नंबर पक्के ही कर देगा। क्यों क्यों भाई, मैं इतनी गारंटी के साथ, इतने विश्वास के साथ मैं कैसे कह दे रहा हूं कि आपके 20 नंबर पक्के कर देगा? क्योंकि भाई मैं इन इन प्रश्नों को इतना ज्यादा खोजा है, रिसर्च किया है, बार बार, मतलब जो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था पिछले 10 सालों से, ठीक है ना, उन्हीं को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैंने क्या किया है, 100 क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है ना। तो ये पूरे गारंटी और पूरे दावे के साथ मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इन 100 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप लोगों का एक भी नंबर छूटेगा नहीं। आप लोगों का 20 नंबर में से 20 नंबर आपके आपके पक्के हो जाएंगे, आपके ही हो जाएंगे। इस नाते आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो आप पे पछताओगे, कहोगे काश देख लिया था। फिर आप बोर्ड एग्जाम दे करके आओगे ना, फिर इस वीडियो को जाकर के देखोगे ना, तो यही पछताते रह जाओगे, भाई काश मैंने उस वीडियो को देख लिया होता तो आज हमारे 20 नंबर पक्के हो गए होते। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करो, ठीक है ना। और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आग लगा दोगे, एक बात अच्छी तरीके से जान लो, ठीक है ना। आपके पूरा कहोगे भाई मेरे तो 20 और 20 एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले, चिंतामणि के रचयिता कौन है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन, ऐसे में क्वेश्चन जो दे रहा हूं ना, ये आपके एमसीक्यू के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बाबू बस बस तैयार कर लो, इतना ही तुमको पढ़कर जाना है, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। मैं 101% में जितना भी परसेंटेज हो सकता है उसकी गारंटी है कि भाई इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो भाई गबन उपन्यास के लेखक आपके प्रेमचंद हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? मतलब जो शुक्ल युग है उसकी समय सीमा कब तक थी? तो 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समयावधि थी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कलम का सिपाही कौन है? ठीक है ना। तो कलम के सिपाही हमारे अमृत राय हैं। कौन है भाई? अमृत राय हैं। फिर अगला चीज है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। फिर आगे अब चलते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो भाई अर्धनारीश्वर के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, अथाह सागर के लेखक कौन है? तो अथाह सागर के लेखक हमारे जयप्रकाश भारती हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं की मेरी असफलताएं जो है वह आत्मकथा विधा की है, और इसको किसने लिखा है भाई? गुलाब राय ने लिखा है, ठीक है ना। चलिए, देखा ना, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि क्या ही बताओ, बस आप लास्ट तक देखते रहो, मजा ना आए तो कहना भाई, बस इतना ही तुम लिख लो, ठीक है ना। इसका अगर पीडीएफ तुमको चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। बस इतना ही आप पढ़ करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो लहरों के राजहंस के लेखक हमारे मोहन राकेश हैं। फिर अगला बात करेंगे, गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक हमारे प्रेमचंद हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, तो आकाशदीप की विधा क्या है? तो भाई आकाशदीप की जो विधा कहानी है, ठीक है ना, और इसे किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा भाई? जयशंकर प्रसाद ने। फिर मैला आंचल के रचनाकर कौन है? तो मैला आंचल के रचनाकर परेश्वरनाथ रेणु है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की बात है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वह 1938 से लेकर के 1980 ईस्वी तक है, ठीक है भाई। फिर आगे हम बात करेंगे,
सेवा सदन किसकी रचना है? तो सेवा सदन हमारे प्रेमचंद जी की है। किसकी है भाई? प्रेमचंद जी की। फिर अगला अपना जो क्वेश्चन है, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? तो दीपदान एकांकी के लेखक हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखा ना, 15 क्वेश्चन इधर हो गया। आप बस ध्यान से देखते रहो, मजा आना आए तो कहना भाई। हाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है, और इसे किसने लिखा है? तो बच्चन साहब ने लिखा है। ठीक है। कंकाल के लेखक कौन है? तो कंकाल के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर आगे बात करेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट के आत्मकथा के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। फिर आगे आपका क्वेश्चन बनता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है किसको? परीक्षा गुरु को। देख रहे हो भाई, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। मतलब क्या ही मैं बताऊं कि इस ऐसे प्रश्नों को खोजने में कितना टाइम लगा है। ठीक है ना भाई, बस आप लोग ध्यान से देखो, आपके लिए तो इतना तो बनता ही है भाई। चलिए ठीक है। अब हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है किसकी? इंदुमती की। ठीक है ना भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंदुमती। फिर अब बात करेंगे रीतकाल की समय सीमा क्या है? तो रीतकाल की जो समय सीमा है वो 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक है रीतकाल की समय सीमा। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो भाई बिहारी रीतकाल के कवि हैं, सीधी सी बात है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो ललित ललाम के रचयिता हमारे मतीराम जी हैं। कौन है? मतीराम। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है भाई? तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर आगे बात करेंगे, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। फिर लोकायतन के कवि कौन है? तो लोकायतन के कवि हमारे सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है ना भाई। तो 26 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बात करेंगे 27वां क्वेश्चन की। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा जो है वह 1843 ईस्वी तक से लेकर के अब तक हमारा क्या है? आधुनिक काल है भाई। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। फिर उसके बाद यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता हमारे महादेवी वर्मा हैं। फिर अब बात करेंगे, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का जो संपादन था वो अज्ञेय ने सन 1943 ईस्वी में किया था। फिर आगे बात करेंगे, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। फिर अगला हमारा चीज है कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचयिता हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रगति युग के दो प्रमुख कवि। तो प्रगति युग के दो हमारे प्रमुख कवि कौन कौन है? तो निराला है, नागार्जुन है। ठीक है ना भाई। अब आगे चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरित की जो भाषा है भाई ना, वो अवधी है। ठीक है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रकृति का मानवीकरण, ये हमारे छायावाद की युग की प्रमुख विशेषता है। फिर अगला है, गंगा अवतरण के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। चिदम्बरा पर पंत जी कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है भाई। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का। ठीक है भाई, बिल्कुल देख रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, आप भी क्या याद करोगे। पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी। ठीक है, कौन है? जायसी। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं भाई, ज्यादा नहीं है। मृगावती के रचयिता कौन है? तो मृगावती के रचयिता हमारे कुतुबुद्दीन जी हैं। कौन है भाई? कुतुबुद्दीन। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला फटाफट आ जाए भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शोक है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु में रस कौन सा है? करुण रस है। मतलब विपत्त के समय जो दुख को बांटता है, ठीक है ना, वो किसका है भाई? किसकी भुजा है? बंधु मतलब भाई की। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं।
पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है कौन सा? उपमा अलंकार है मेरे भाई। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा मेरे लाल? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आगे बढ़ा जाए मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे हीरो। रूपक अलंकार का उदाहरण है चरण कमल बंदव हरिराई। प्यारा प्यारा सा उदाहरण है, क्या मजा आ गया। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 11 होती हैं। सोरठा किसका उल्टा होता है? तो दोहा का होता है। अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं? तो 2, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है भाई। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर जी, आप पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आ ही जाएगा। मनु मानहु जनु जानहु शब्द किस अलंकार में आते हैं भाई? उत्प्रेक्षा सर जी। रोला कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। सोरठा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है ना? बस ऐसे ही याद कर लेना यार, मजा आ जाएगा, सुन करके याद हो जाएगा, ज्यादा चिल्लाने उन्हें की जरूरत नहीं पड़ेगी। रस के कितने अंग होते हैं भाई? 4 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, अभिमान शब्द में उपसर्ग है। ठीक है ना? अभी है उपसर्ग मतलब जो आगे लगते हों। उपकार में उपसर्ग है, उप है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, हमेशा बार बार पूछा गया। सुदर्शन में उपसर्ग क्या है? सु है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। हाँ, प्रत्यय जो शब्द हैं वो कहाँ जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं, सीधी सी बात है। आई प्रत्यय से बना शब्द लिखाई पढ़ाई। पन प्रत्यय से बना शब्द बचपन। त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विग समास है। कौन सा समास है मेरे लाल? द्विग समास है। चलिए ठीक है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विग समास है। अक्ष का तद्भव शब्द है आंख। अग्नि का तद्भव शब्द है आग। दूध का तत्सम शब्द है दुग्ध। हाथ का तत्सम शब्द है हस्त। पर्यायवाची अब देखेंगे। बादल का पर्यायवाची क्या है भाई? जलद नीरद। आकाश का पर्यायवाची क्या है भाई? नभ गगन। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर जी, मजा आ गया आज का क्वेश्चन देख करके ना। संधि में देखेंगे, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? सुधन आगतम। एण संधि का सूत्र क्या है? इकोड़्याची है। ठीक है। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या है? नद्या है। फल शब्द की पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या है? फलभ्य है। समझ में आया भाई? बिल्कुल। तो इस तरीके से हो गया आपका। अब आगे चलते हैं भाई। मित्रता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ममता कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कह रहा हूं ना इतना ज्यादा कि बस तुम तैयार कर लो मेरे लाल, मेरे कहने पर चले जाओ। अगर नहीं आया ना तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, जान लो इतना अच्छे तरीके से। भारतीय संस्कृत पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भाई। अजंता के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं। सूरदास के पद किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ की? अयोध्या में किया था भाई। कहाँ किया था? अयोध्या में। ठीक है ना भाई? आगे चलते हैं अपना। धनुष भंग के रचयिता कौन है भाई? तुलसीदास हैं। झांसी की रानी की समाधि पर किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। स्वदेश प्रेम के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी की है। हिमालय से किसकी कविता है? महादेवी वर्मा की है। सीधी सी बात है मेरे बाबू। चलिए चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, आपको मजा आ जाएगा। 10-15-20 मिनट में तो मैं आपको सबको करा दूंगा। पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। चींटी कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। अमृता प्रीतम किस भाषा की कवित्री है? पंजाबी सिलेबस में संदर्भ हेतु। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध। और इसको किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। ठीक है भाई? बिल्कुल। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। युगांत के कवि कौन है? पंत जी हैं।
नीरजा किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा की। रस खान ने किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज भाषा में। पथ की पहचान किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है लाला, बस आपका समाप्त हुआ। फिर एक घूंट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। शिक्षा और संस्कृत किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो इस तरीके से हमने आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया भाई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार कि मैं क्या ही बताऊँ। बस एक बार भरोसा करके, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि यार इनके सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये नहीं है, तो यार क्या ही कॉन्टेंट देते होंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई जिसके पास सब्सक्राइबर इतने नहीं होते हैं तो भाई वो कंटेंट में दे नहीं पाएगा। भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि बड़े बड़े क्रिएटर वाले ही आपको अच्छे कंटेंट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार विश्वास करके, ट्रस्ट करके, मेरी बातों को भरोसा करके एक बार आप विश्वास करके इसे तैयार कर लो, और आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए तो कहना बाबू, ठीक ना। अगर आपको जो मन करेगा सो कह देना, लेकिन पहले आप तैयार करो और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजो, ठीक है ना भाई। सारे जहां आपको भेजना है भेज दो, ताकि सबका भला हो सके भाई। सारे बच्चे आपके लगभग आपके हित जो भी हो वो पास हो सके, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका प्यार हमेशा बना रहे।